बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। आज मैं आप सबके साथ चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी और ये बहुत ही यमी बनकर तैयार होंगी इंशाल्लाह। आप सब भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट जैसे चिकन फ्राइड राइस बनाना सिखाऊंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके चावल जुड़ जाते हैं या रेस्टोरेंट जैसे जो है वो खिले खिले नहीं बनते। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने यहाँ पर आम चावल का इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा आप यहाँ पर जो है सेला चावल का इंटेक करेंगे और सेला चावल हमने यहाँ पर लिए हैं 300 ग्राम। और उन सेला चावल को अच्छे से 2 से 3 मरतबा खुले पानी में धोकर और इसे जो है आधे घंटे के लिए हमने पानी में डिप कर लिया था। और अब हम अपने इन डिप हुए पानी के जो चावल हैं उन्हें बॉईल कर लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमने दूसरी साइड पर जो है पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पानी है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपने जो है चावल शामिल कर लेंगे, जो कि है सेला चावल। और चावल शामिल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने जो है अपने बॉयल हुए पानी के अंदर 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही जो है ऑयल शामिल कर दिया, ताकि हमारे चावल जो है वो जुड़े नहीं और खिले खिले तैयार हों। जी, तो जब हम चावलों को शामिल करेंगे उबले हुए पानी के अंदर, तो हमने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, ताकि जो है हमारे चावल अच्छे से गर्म हो जाए, पानी भी अच्छे से पक जाए। और जब आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो स्टेज है, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी स्टेज आ चुकी है कि हमारे चावल अब अच्छे से पक रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं। इस स्टेज पर हम अपनी आंच को बिल्कुल मीडियम कर देंगे। जब ये बबल्स जो हैं बनना स्टार्ट हो जाए तो हम अपनी जो फ्लेम है बिल्कुल मीडियम कर देंगे। और वैसे तो आमतौर पर हम बॉईल करने के लिए चावलों को 9 से 10 मिनट देते हैं, पर चूंकि हमने यहाँ पर फ्राइड राइस बनाने हैं तो हम अपने चावलों को सिर्फ 8 मिनट तक बॉईल करेंगे, ताकि जो है हम बाद में इनको अच्छे से फ्राई भी कर सकें। जी, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं फ्राई होने के लिए, ये आप देख सकते हैं। और अब हम जो है इन्हें निकाल लेंगे। जी, तो हमने अब यहाँ पर एक स्ट्रेनर की मदद के साथ पानी को जो है अलग कर लिया है और हमारे चावल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब जो है हम अपने इस स्ट्रेनर में चावलों को एक प्लेट की मदद से ढाँप देंगे, ताकि जो है अगर इन केस कोई चावल जो है वो कच्चा रह गया, वैसे तो कोई भी चावल कच्चा नहीं रहा, अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक प्लेट की मदद के साथ जो है ऐसे ढाँप देंगे कि इन केस अगर कोई जो है हमारा चावल कच्चा रह गया है तो वो स्टीम के अंदर अच्छे से पक जाए। जी, तो अब हम यहाँ पर कढ़ाई में खुला जो है वो ऑयल ले लेंगे, ताकि हम अपनी कढ़ाई के चारों गिर्द जो है अच्छे से हिलाकर कुछ इस तरह से ऑयल को फैला लें, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो हमारी कढ़ाई में, हमारे बर्तन में जो है वो चिपकने ना पाए। जी, तो ऑयल को अच्छे से फैला लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो हमने एक सेपरेट बर्तन में निकाल लिया है। और अब हम इतनी सी क्वांटिटी की देख सकते हैं हम 2 से 3 टेबलस्पून जस्ट ऑयल इसमें है, और इतनी क्वांटिटी के ऑयल के अंदर हम जो है अपने अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। जी, तो अंडे को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम कुछ इस तरह से चम्मच की मदद के साथ उसको पीसेस में कट कर लेंगे और एक सेपरेट बर्तन में निकाल लेंगे फ्राई होने के बाद। जी, तो फ्राइड हुआ जो अंडा था वो हमने यहाँ से निकाल लिया है और पैन के अंदर अब हम दोबारा 3 से 4 टेबलस्पून जो है ऑयल शामिल कर देंगे। जी, तो अब हम जो है अपने गर्म हुए ऑयल के अंदर जो है चिकन शामिल कर देंगे, जिसकी क्वांटिटी है तकरीबन 150 ग्राम। जी, तो अब चिकन हम यहाँ पर 2 तरीके से शामिल कर सकते हैं। आप इसे जो है बॉईल करके भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जिस तरह मैं इसको फ्राई कर रही हूँ आप इस तरह भी कर सकते हैं, और ये जो वे है ये ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं तो जो है फ्राई करके डाल रही हूँ, आप भी चिकन को फ्राई कर सकते हैं।
चूँकि हम यहाँ पर जो है फ्राइड राइस बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है चिकन ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर हम फ्राई करके ही शामिल करें। जी तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया और अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च और प्याज हम दोनों ही इकट्ठे शामिल करेंगे जो कि दोनों ही हाफ कप की क्वांटिटी में है। और अब इन्हें जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो अब हम यहाँ पर हाफ कप बॉइल्ड हुए मटर शामिल कर देंगे और हाफ कप ही हम जो यहाँ पर है बॉइल्ड हुई गाजर शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को, तमाम सब्जियों को, चिकन को अच्छे से जो है फ्राई कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चूँकि हमारी सब्जियां ऑलरेडी बॉयल हैं तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी यहाँ पे फ्राइड होने में। और अब हम साथ ही सब्जियों को अच्छे से फ्राई करते करते हाफ टेबल स्पून जो है नमक शामिल कर लेंगे और हाफ टेबल स्पून ही हम यहाँ पर जो है सोया सॉस शामिल कर देंगे। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन और वेजिटेबल्स जो हैं अच्छे से पक चुकी हैं, अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो है तमाम सब्जियों को बॉईल करके ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी सब्जियों का जो कलर है वो बहुत ही फ्रेश लुक देता है। जी तो अब हम इसके अंदर जो है चावल शामिल कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अपने चावल इसमें शामिल कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून जो है काली मिर्च शामिल कर देंगे। जी तो अब हम यहाँ पर जो है हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। जी तो हाफ टी स्पून ही हम यहाँ पर जो है विनेगर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें चिली सॉस शामिल कर देंगे। जी तो जो पहले हम अंडा जो है फ्राई कर चुके हैं वो अंडा हम इसके अंदर फ्राइड हुआ शामिल कर देंगे कुछ इस तरह से। और कुछ जो अंडा है वो हम यहाँ पर बचा लेंगे गार्निश करने के लिए। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी जो है हमारी चावलों की लुक बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरह से हर चावल जो है वो खिला बहुत ही प्यारा जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आप जो है चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मुझे चिकन पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं पसंद तो मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर रही, लेकिन अगर आप जो है चिकन पाउडर जो है शामिल करना पसंद करते हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं।